आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम पहुंचे हैं प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में। और हमने देखा कि कैसे सामरिया में फिलिपुस ने प्रचार किया। और फिलिपुस जो कि प्रभु यीशु मसीह का ओरिजिनल 12 चेलों में से तो एक नहीं था, परंतु वो 7 लोगों को जिनको चेलों ने चुना था प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, उनमें से एक था। और उनमें से स्तिफनुस भी एक था, जिसके बारे में हमने देखा कि कैसे स्तिफनुस ने पथरवाह किए जाने पर परसिक्यूशन को झेल कर मृत्यु को यीशु मसीह में प्राप्त किया। और उसने एक गवाही का जीवन जिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिपुस जब ग्रेट परसिक्यूशन आया, परसिक्यूशन और सताव आया, तो परसिक्यूशन जब आया तो फिलिपुस पहुंच गया एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जिसको यहूदी जाना नहीं चाहते थे। और वो जगह का नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और उस जगह का नाम सामरिया है, आप जानते हैं। और सामरी जो थे वो लोग मिक्स्ड ब्रीड कहे जाते थे, मिक्स्ड ब्रीड यहूदी कहे जाते थे, और उनसे रिलेशन नहीं रखना चाहते थे यहूदी किसी प्रकार का भी सामरिया में। और जब वहाँ पे पहुँच के प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो शिमोन नाम का एक जादूगर, जिसको सॉर्सरर हम कहते हैं इंग्लिश में, वो मिल गया। और उसने जब वो एक जादू दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, बाइबल बता रही है। और यहाँ पे 9 पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। उससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और ये व्यक्ति सॉर्सरर था, बाइबल कह रही है। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाती है। और सोच के देखिए कि लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कहते थे, और ये बोलते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति उसको बोल कि इससे कार्य कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना था, लोगों का मानना था। महान कहलाती वो ये ट्रिक्स दिखाकर, जादू के ट्रिक्स दिखाकर ये सब कार्य वो करता था। लेकिन बाइबल बता रही, उसके आगे कहते उससे दिनों में उन्हें जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे, बहुत दिनों से करके रखा था। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस को विश्वास किया जो परमेश्वर राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और बपतिस्मा लेने लगे लोग वहाँ पे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया। और यहाँ पे देखिए, जब लोग विश्वास कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, और हमने इसके पहले में भी देखा वीडियो में कि कैसे जो फिलिपुस है वो लंगड़ों को लंगड़े भी अच्छे किए गए, लकवे के रोगी चंगे किए गए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा चुका था ऑलरेडी परमेश्वर के कार्य के द्वारा। और ये जो शिमोन था, ये भी याद रखिएगा, शिमोन ने बपतिस्मा लिया। बाइबल कह रही है तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया, पहला विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, फिलिपुस के साथ रहने लगा। ही फॉलोड एंड रिसाइड विथ फिलिप्स। और यहाँ पे देखिए, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और चेले के साथ रहने लगे। इट मीन्स फॉलोइंग द डिसाइपल, फॉलो कर रहा है यीशु मसीह के डिसाइपल्स को, डिसाइपल के साथ रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, विश्वास कर रहा है। बाइबल कह रही है विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। और याद रखिए, विश्वास और बपतिस्मा लेना और का ये मतलब, और चर्च के साथ में चलना, बने रहना, दिखाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से उस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। ये मतलब बिल्कुल नहीं आप और मैं निकाल सकते। क्यों? आगे पढ़ता हूं मैं, आगे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बैप्टाइज्ड है, बिलीव्ड, बैप्टाइज्ड, फॉलोइंग क्राइस्ट और अमेज्ड बाय द क्राइस्ट। ये बहुत ही कम जगह पे ऐसा देखने को मिलता है। और ये एक इंसिडेंस है बाइबल में, बहुत इंपॉर्टेंट, सिखा रही है आप और मुझको कि आप कभी भी आपके विश्वासी और बपतिस्मा लेने के द्वारा, और आप सोचते हैं कि मैं नॉमिनल किसी भी डिसाइपल्स और यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ दिखाने के लिए, कार्य करने के लिए, का ये मतलब नहीं है कि आप बचाए गए हैं। याद रखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर को वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। और ये देखिए, ये तो फॉलो करना चालू कर दिया था। शिमोन जादूगर जो था, ये तो कार्य करना, यीशु मसीह में आके काम करना चालू कर दिया था, विश्वास बन के बपतिस्मा लेकर। लेकिन
प्रेरितों ने सुना कि यरूशलेम में सुना, यरूशलेम कुछ 50 माइल्स की दूरी पे था, और सुना उन्होंने कि ये लोग ने विश्वास कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, पतरस और यूहन्ना दोनों को भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि और ये प्रेरितों में सुना कि सामरियों ने परमेश्वर को वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और चर्च ने भेजा, यरूशलेम के चर्च ने, डिसाइपल्स ने, 12 चेलों ने, और भी जो लोग वहाँ बचे हुए थे, क्योंकि परसिक्यूशन से सब लोग इधर उधर हो गए थे। तब उन्होंने जाकर उनके प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, और प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा पाए। उन्होंने जाकर प्रार्थना करी वहाँ पे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने विश्वास करा था यीशु मसीह के ऊपर और बपतिस्मा तो लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक किसी पर भी नहीं उतरा था। इट मीन्स कि हो सकता है मे बी उस समय वो लोग पूरी मन से नहीं फिरे होंगे, हो सकता है पूरे मन से उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, हो सकता है इसीलिए आत्मा जो था वो उन पर नहीं उतरा था। और चेले जब वहाँ पे गए, जब शिमोन ने देखा और जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और यहाँ पे पतरस, यीशु मसीह ने जिससे कहा था कि मैं अपनी फाउंडेशन, कहा था उसे, अपनी कलीसिया का एक बहुत बड़ा बेस फाउंडेशन बोला था, और आज वही काम कर रहा है यहाँ पे पतरस। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति पाई। पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने के द्वारा, दोनों यीशु मसीह के चेले थे। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, लोगों को के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पतरस और यूहन्ना, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो उनको पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है। अभी ये व्यक्ति शिमोन जादूगर, शिमोन सॉर्सरर, अब ये सोच रहा है कि इनके हाथ रखने से मिल रहा है, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। और जबकि वो, जब उसने बपतिस्मा भी ले लिया है, विश्वास कर लिया बपतिस्मा, लेकिन वो उसके मन में, यहाँ पे देखिए कैसे उसका मोटिव जो था, उसका मन, हृदय विचार किस प्रकार से बुरे विचार आ गए कि उसने रुपए से खरीदना चाहा, कि इस गिफ्ट को, होली स्पिरिट के देने के गिफ्ट को खरीदना चाहता था। बाइबल कह रही, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, उनको लालच देने का प्रलोभन दिया, लालच देने की कोशिश करी, और ये ब्राइबरी देने की कोशिश करी, जिसको कि उनको पैसा का प्रलोभन, लालच, लोभ में डालने की कोशिश करी चेलों को, ताकि वो उसको पैसों के बदले में, वो सोच रहा था कि मुझे भी ये गिफ्ट मिल जाएगा, पैसे दे दूंगा और मैं फिर क्या करूंगा, मैं भी बेचूंगा, मैं भी पवित्र आत्मा का दान को बेचूंगा, जो कि परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से तो है नहीं, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इसे बेचूंगा। आज मैंने 10,000 रुपए लगाया है, कल मैं उससे 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, वो इन्वेस्टमेंट सोच रहा था कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो भूल गया था कि उसका जो मोटिव था वो अनक्लीन था। लॉर्ड सर्चेस हार्ट्स एंड मोटिव, परमेश्वर हमारी बुद्धि को परखता है, हमारे शक्ति, हमारे मोटिव्स को जानता है, हमारे अंदर की सारी बातों को, परमेश्वर के सामने खुली किताब है, हमारा मस्तिष्क की, सारे हमारे हृदय की बातों को परमेश्वर जानते हैं। और ये शायद भूल गया था, ये लालच और लोभ में उसके अंदर समाया हुआ था, उसके अंदर हृदय स्वच्छ नहीं था, और यहाँ पे उसके विचार जो थे वो गलत थे, उसका मोटिव अनक्लीन था, और वो बहुत बड़ा मिस्टेक उसने कर दिया, और उसने पीटर को, पतरस लोगों के सामने उसने ये लालच और लोभ को दिखा दिया। और तब देखिए रुपए लाकर दिखाया था। रुपए का लोभ, लालच में हमें भी बचना है, इसी प्रकार के लालच और लोभ और सेल्फिशनेस से, सेल्फिश डिजायर से, सेल्फिश मोटिव से, कि यह अधिकार मुझे भी दो। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो,
और यहाँ पे पतरस को पता है कि रुपये और पैसों से कोई परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं खरीद सकता, रुपये और पैसों से कोई उद्धार को नहीं खरीद सकता। कितने भी अरब खरबपति आ जाएं, लेकिन वो चाहकर भी परमेश्वर के उस उद्धार को नहीं खरीद सकते जो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमको मिला है। वही हमारा धन है, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही विश्वास हमारा अरबों खरबों रुपए से कहीं बढ़कर है, वो मनी से कहीं बढ़कर है, वो हमारे तमाम प्रकार के पोजेशन से कहीं बढ़कर है। कार बंगला और मोबाइल और तमाम प्रकार के हमारे एसी और फ्रिज और टीवी से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर का दान है, वो गिफ्ट ऑफ द गॉड, परमेश्वर का दान है जो रुपए और पैसे से आप और मैं नहीं खरीद सकते। परमेश्वर की आशीषें पैसों से नहीं खरीदी जाती। परमेश्वर की आशीष को आप खरीद नहीं सकते, परमेश्वर के गिफ्ट को आप खरीद नहीं सकते, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। आपको विश्वास के मार्ग से होकर वो प्राप्त करा जाता है और वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको और मुझको मिलता है। पतरस ने कहा, उसे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान गिफ्ट को रुपए से मोल लेने का विचार किया। क्या हमारे मन में भी कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? क्या हमारे मन में भी कोई गलत धारणा तो बना के नहीं बैठे? बिजनेस करने के लिए तो कहीं परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का कार्य रुपये पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहे? वो तो परमेश्वर वैसे ही देता है अपने दासों को, अपने भक्तों को, अपने डिसाइपल्स को वैसे ही परमेश्वर देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं ताकि हमको पैसे, लाखों रुपए मिले हमारे अकाउंट में और हम हवाई जहाज में ही केवल उड़ते रहें? क्या हम इसलिए तो नहीं कर रहे हैं? चेक योर मोटिव्स। शिमोन से सीखिए, इसने भी बपतिस्मा लिया था, इसने भी चेलों के साथ घूम रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और था। और इसलिए तेरा परमेश्वर के आगे मन सीधा नहीं है। यहाँ पे कह रहा है तूने दान देकर रुपए मोल लेने का विचार किया, गंदे रॉन्ग मोटिव्स के साथ आया, अपने हृदय को गलत तरीके से हिडन एजेंडा के साथ आया, और क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, नॉट स्ट्रेट। परमेश्वर के आगे तू गलत है, परमेश्वर के सामने यू आर रॉन्ग, परमेश्वर के आगे तू सीधा नहीं उल्टा है, सीधा नहीं उल्टा है। परमेश्वर के पास सीधे आइए, सीधे परमेश्वर से मांगिए। क्या चाहिए? गिफ्ट आपको चाहिए? आस्क गॉड, आस्क लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द गिफ्ट एंड ही विल गिव यू। यू वॉन्ट एनीथिंग इन लाइफ, आपको चाहिए जो नीड है, आपकी आवश्यकता है, आप उसे मांगिए, परमेश्वर उस आवश्यकता को पूरी करेगा, आपकी नीड को पूरी करेगा। उसके लिए हमें गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात में तेरा, और यीशु मसीह ने कहा रुपए से मोल लेने का विचार किया, इस बात में ना तेरा हिस्सा है न भाग, इस काम में तेरा न हिस्सा है न भाग। उसको बाहर उस समय रिजेक्ट कर दिया, उसको पतरस ने रिजेक्ट कर दिया कि तू हमारे साथ अब नहीं रहेगा, तेरा ना हिस्सा है ना भाग। उसको वहाँ से डिमोलिश, उसको बार्ड करना, यहाँ पे पतरस ने बार्ड करा उसको, और ना हिस्सा है ना भाग। परमेश्वर के लोग वहाँ पे स्तुति आराधना करने के लिए पतरस और यूहन्ना पहुँचे थे, और ये गिफ्ट को खरीदना चाह रहा था, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से। और यहाँ पे देखिए, न कि सिर्फ उसका हिडन एजेंडा कुछ और था, यहाँ पे उसका हिडन एजेंडा बुरा था। मनुष्यों के सामने, व्हाट सीजन पीपल के साथ जो सामने जो आपका छुपा हुआ है, कम्युनिटी नहीं देख पा रही है, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहे हैं। परमेश्वर से कैसे छुपाओगे? कैसे परमेश्वर से आप और मैं छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। हृदय उसका अंदर से स्कैनर परमेश्वर के स्कैन करते हैं, सारी चीज़ों को स्कैन करते हैं, सर्चेस हार्ट्स को, हमारे मोटिव्स को, हमारी बुद्धि और ज्ञान को, सबको सर्च करता रहता है। परमेश्वर का आत्मा स्कैनर है। माइंड, आईज, ईयर्स, माउथ, व्हाट टू स्पीक, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और इंटेंशन को जानता है। परमेश्वर इंटेंशन को जानता है, आपके किस मंशा से आप परमेश्वर के पास आए, थॉट्स क्या है, मोटिव क्या है आपका परमेश्वर के पास आने का। कहीं वो प्रॉफिट बनाना तो नहीं, प्रॉफिट कमाना तो नहीं। और यहाँ पे परमेश्वर से कैसे छुपोगे? परमेश्वर से ये तो पतरस ने ही पकड़ लिया, और पतरस की आंखों में परमेश्वर ने स्कैनर दिया, पहचान गया। तो इसलिए अपनी इस बुराई से, और यहाँ पे पतरस ने कह भी दिया
इस कर दिया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के गिफ्ट को मोह लेने का, इसलिए अपनी इस बुराई से। और देखिए, और आगे भी कह रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, देखिए 23 में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। और वो बॉन्डेज में पड़ा हुआ था, वो अधर्म के बॉन्डेज में पड़ा हुआ था, टूटा नहीं, बपतिस्मा डूब के निकल गया था, विश्वास कर लिया था, शायद नाम का विश्वास कर लिया था, लेकिन और घूम रहा था विश्वासियों के साथ में, लेकिन इसका कोई जरूरी मतलब नहीं है, अभी भी बॉन्डेज में था, अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहाँ पे पौलुस कह रहा था इसमें में, क्योंकि मैं देखता हूं, पौलुस देख रहा था, पौलुस ने बोल दिया, जो देखा वो बोला। पौलुस की आंखों में परमेश्वर ने सामर्थ दिया था कि वो तो पवित्र आत्मा का दान वो लोग गिफ्ट के रूप में परमेश्वर का बांट रहे थे, क्यों नहीं देता परमेश्वर अपने बेटे को? और तू पितर किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। और यहाँ पे बाइबल कह रही है कि रिब्यूक्ड, उसको डांटा, उसको वहां पे इमीडिएट डांटा, और यहाँ पे बोला तोड़, अधर्म के बॉन्डेज में, अधर्म के बंधन में अगर आप भी आज कैप्टिव बाय सिन में है, तोड़ दीजिए उस बंधन को और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे इस अपराध का आप इलाज करें। लॉर्ड जीसस हील्ड मी फ्रॉम दिस सिकनेस। ये भी एक प्रकार की बीमारी है, लालच और लोभ, और इन्वेस्टमेंट करने का सोचा वो परमेश्वर के राज्य को खरीद कर और पैसों में बांटने का और पैसे कमाने का। और पतरस ने उसे रिब्यूक किया। आप भी अगर परमेश्वर के दास है, सच्चे दास हैं, तो आप भी गलत को गलत बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे। गलत को गलत बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चापलूसी नहीं करी, क्योंकि उसके पास पैसा था उस सॉर्सरर के पास, इसलिए पतरस ने चापलूसी नहीं करी उसकी। पतरस ने तो उसको इमीडिएट रिब्यूक्ट करा, डांटा और हटाया, निकाला, भगाया वहां से इमीडिएट। कोई पार्ट नहीं है तेरा, पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। बंधन में क्यों पड़ा रहता? अगर उद्धार हो जाता तो बंधन में पड़ा रहता नहीं। क्या हम किस बंधन में हैं? क्या बॉन्डेज है? हम किस अधर्म के बंधन में पड़े हैं? तोड़ दीजिए धर्म के बंधन को यीशु मसीह के नाम के द्वारा। तोड़ दीजिए अपने घमंड को, तोड़ दीजिए अपने लालच को, लोभ को, और तमाम प्रकार की बुराई को, द्वेष को, ईर्ष्या को, घमंड को, जलन को, व्यभिचार को। तोड़ दीजिए उस बॉन्डेज को। लॉर्ड वांट्स यू टू बी फ्री। परमेश्वर आपको फ्रीडम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह नया जन्म देने के लिए आए हैं। बॉन्डेज में जकड़न का उल्टा है आजादी, फ्रीडम। यीशु मसीह आजाद करने के लिए आए हैं, आजादी देने के लिए आया आप और मुझको। किससे? पाप से, किससे? सिन से। बॉन्डेज में पड़े हुए को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए वो आए इस पृथ्वी पर, ताकि हम बचाए जाएं। और इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पतरस ने इतनी सारी डांट लगाने के बाद सॉल्यूशन भी दिया था। सॉल्यूशन था 22वां कह रहा है, प्रेरितों के काम 8:22, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। पतरस ने सॉल्यूशन दिया। पतरस ने बस ऐसे ही उसे रिब्यूक नहीं किया, ऐसे उसे नहीं डांटा, ऐसे ही उसे नहीं झिड़का, परंतु उसके साथ सॉल्यूशन भी बताया कि तू मन फिरा, अपने मनों को चेंज्ड योर लाइफ, चेंज्ड योरसेल्फ, रिपेंट, मन फिराओ। किससे? तमाम प्रकार की बुराई से, गंदगी से, पाप से, तमाम प्रकार के बातों से परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिरा लें, हम अपने जीवन को बदल दें, चेंज करें। यहाँ के मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, मन पहले फिराइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु सामर्थ दे, कि हमें हील कर दे, चंगाई दे दे। किससे? हमारे बॉन्डेज से। हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रकार का बॉन्डेज होगा, याद रखिएगा। उस बॉन्डेज को जीसस वांट्स यू टू बी हील्ड, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बॉन्डेज को तोड़ दें। आज वो समय है। आप किस बॉन्डेज में हैं? ये भी तो बॉन्डेज परमेश्वर का तो बेटा ही था, सिमोन भी, लेकिन ये गलत रास्ते पे चले गया था। लेकिन इसको पतरस ने सॉल्यूशन दिया। बॉन्डेज को तोड़ने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेयर करिए, परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरे अंदर की इस बुराई को डिमोलिश करें, प्रभु मेरे इस अंदर की गंदगी को आप साफ करें, स्वच्छ करें, प्रभु मेरे हृदय को पवित्र करें, और प्रभु जी मेरे हृदय को शुद्ध करें, साफ करें, और प्रभु जी मेरी बुराई से मुझको पूरी तरीके से छुड़ा ले, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु एक्सेप्ट करिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए। मैं लालची हूँ, लोभी हूँ, एक्सेप्ट करिए कि प्रभु मेरे अंदर ये बुराई आई है, मेरे अंदर इस बुराई को प्रभु जी आप ट्रीटमेंट करें,
तेरा ट्रीटमेंट करे लॉर्ड। यू आर माई यहोवा हीलर, ही इज अ डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य। ही विल हील यू, he will heal me, he will heal everyone who comes to him and accept। अपने मिस्टेक को मान ले, गलती को मान ले, रिपेंट करे, क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह रेडी है क्षमा करने के लिए, रेडी है क्षमा करने के लिए। और शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कुछ मुझ पर ना आ पड़े। और यहाँ पे वो उसके बाद उसको समझ में आ गई बात कि ये तो पॉसिबल है नहीं, और उसने प्रार्थना करो मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करो, उसके बाद बोल रहा है वो प्रार्थना करो। और अतः वे गवाही देकर प्रभु को वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बहुत से गांवों से समाचार सुनाते गए। और वो लोग अपना काम में कंटिन्यू करते जा रहे थे, क्या? सुसमाचार को सुनाने का, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार करने के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा देने के लिए, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई और सारा करते हुए वो लोग लौट गए। तो ये वचन से ये इंसिडेंस हमें सिखाता है, ये इंसिडेंट सिखाता है कि कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के पास आ सकता है, चाहे वो कितनी भी उसके अंदर बुराई क्यों ना हो, अपराध क्यों ना हो, और उसका मन कितना भी गंदा क्यों ना हो। वो यीशु मसीह के पास क्षमा मांगेगा, जब वो प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा, उसे निश्चय ही उसे शिफा मिलेगी अनुग्रह के द्वारा। पाप क्षमा होंगे यीशु मसीह में, और वो फिर से आज़ाद हो जाएगा संसार के तमाम प्रकार की बुराइयों से, गंदगी से, अपराधों से बच जाएगा। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।